हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ब्लड क्या है, ब्लड में कौन कौन से कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं, उसके घटक और उसके फंक्शन क्या हैं, जिसे हम हिंदी में कार्य कहते हैं, इन सब के बारे में समझेंगे। दोस्तों, ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बंद वस्कुलर सिस्टम में सर्कुलेट होता है, जिसे इंग्लिश में क्लोज सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एक पाइप है जिसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। आप इसे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, और इस सर्कुलेटिंग ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट पाए जाते हैं। यह प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा एक पेल येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं। और एक अडल्ट पर्सन का बॉडी वेट मान लीजिए 100% है, तो इस 100% का 8% ब्लड का वेट होता है, और बाकी जो बचा हमारा 92% वह एक अडल्ट पर्सन का बॉडी वेट होता है। पर जो हमारा ब्लड होता है वह ऑक्सीजन को सेल्स ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। अब अगर हम बात करें इसके कलर की, तो जो धमनीय ब्लड होता है वह डार्क रेड कलर का होता है। धमनीय ब्लड, इसलिए धमनीय ब्लड को हम इंग्लिश में आर्टियल ब्लड भी कहते हैं। इसका कलर डार्क रेड होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और जो वेन ब्लड होता है, जिसे हम सिरा रक्त भी कहते हैं, इसका कलर पर्पल रेड कलर का होता है, इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो नॉर्मली बॉडी में ब्लड 5 लीटर पाया जाता है। अगर इसके पीएच को हम देखते हैं तो इसका पीएच होता है 7.4। अब अगर हम इसके कंपोजिशंस को देखते हैं, तो कंपोजिशंस मतलब होता है घटक, कि ब्लड में कौन कौन से घटक प्रेजेंट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, या तो बस एक रक्त है, पर ऐसा नहीं है। ब्लड जो होता है यह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है हमारा प्लाज्मा, यह 45% ब्लड में पाया जाता है। एंड सेकेंड है हमारा फॉर्मेट एलिमेंट्स, यह 45% ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम प्लाज्मा को समझते हैं, तो प्लाज्मा में कुछ सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, नाइट्रोजन वेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट, गैसेस, और लास्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में भी कुछ सॉलिड मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, लास्ट है ग्लोब्यूलिन। यह सारे एलिमेंट्स हमारे प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब अगर हम इनको डिफाइन करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो होता है इसमें 2 टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। पहला है ग्रानुलोसाइट और दूसरा है एग्रानुलोसाइट। ग्रानुलोसाइट मतलब होता है जिसमें ग्रानुल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अग्रानुलोसाइट होता है इन सेल्स में
सेल्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें 3 सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल, और एक ग्रैन्यूल साइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं, तो चाय में क्या होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे चाय पत्ती, वाटर, मिल्क, अदरक। इन सबको जब हम मिक्स करके चाय बनाते हैं तब हमारी चाय अच्छी लगती है ना। उसी प्रकार से ब्लड में भी कुछ कंपोनेंट्स उसके प्रेजेंट होते हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। इन्हें हम आगे की वीडियोस में और डीपली समझेंगे। अब अगर बात करें हम इसके फंक्शंस की, इसके फंक्शंस को देखते हैं हम। फंक्शन ऑफ ब्लड, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नाक मतलब सांस तो नाक से लेते हैं, फिर जो हमारा ब्लड होता है वो रेस्पिरेटरी फंक्शन में किस तरीके से मदद करता है। तो ऐसा नहीं है, ब्लड रेस्पिरेटरी फंक्शन में भी हेल्प करता है। जब हम यह ऑक्सीजन को, जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसे लंग्स से पूरे टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि वह हमारी बॉडी से बाहर हो सके। अब अगर हम सेकंड देखते हैं हमारा न्यूट्रिएंट फंक्शन, तो हमें जब भूख लगती है तब हम खाना खाते हैं, तो हमें उस खाने से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिल जाता, डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं मिल जाता। तो जो हमारा ब्लड होता है, वह जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी एनर्जी होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व करता है, और जिस भी सेल को, ऑर्गन को जितनी मात्रा में एनर्जी की रिक्वायर होती है, उस सेल उस ऑर्गन तक उतनी मात्रा में एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इस तरह से ब्लड हमारा न्यूट्रिएंट फंक्शन करने में हेल्प करता है। थर्ड हम देखेंगे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। ब्लड जो होता है वह हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। यह ब्लड जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं उन्हें उनके टारगेट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। और फोर्थ है हमारा वर्किंग एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ब्लड को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड गैसेस डिजॉल्व होती हैं। इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड गैसेस डिजॉल्व होती हैं, इसलिए इसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ है हमारा डिफेंसिव फंक्शन। डिफेंसिव फंक्शन के रूप में ब्लड कैसे काम करता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है। फॉरेन पार्टिकल को हम कैसे समझें, मान लीजिए हम कोई भी फूड खा रहे हैं, फूड मटेरियल ले रहे हैं अपनी बॉडी में, तो अगर वह फूड मटेरियल कंटामिनेटेड है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ भी है, तो और उसे हम खा लेते हैं, जिसके चलते हमारी तबीयत खराब हो जाती है उस इन्फेक्शन के चलते। तो जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा जो ब्लड होता है उस फॉरेन पार्टिकल के प्रति एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है। तो जब हमारे बॉडी में उस फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, तब हम उस बैक्टीरिया, उस वायरस से लड़ पाते हैं और बीमार नहीं पड़ते। लेकिन अगर उसके खिलाफ उतनी ही स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी हमारा जो बॉडी होता है वो नहीं बना पाता है, तब जाके हम जो भी अंदर रिएक्शन होता है उसके चलते फिर वे बाहर दिखाई देने लगता है, जैसे फीवर आ जाना, सर्दी, जुकाम, डायरिया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सबने ब्लड के फंक्शंस, उसके कंपोजिशन और ब्लड के बारे में समझा। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।